नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सुधीर शर्मा कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, फिर से वो चर्चाओं में आ गए हैं। जिस दिन कैबिनेट विस्तार होता है उस दिन वो फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे टिप्पणी करते हैं। एक फिर से लिखते हैं कि युद्ध हमेशा चला रहता है, भाग्य के साथ, काल के साथ और अपनों के साथ। यानी वो अपने कौन है जिनके साथ उनका युद्ध चला हुआ है। फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र होता है, वो उससे दूरी बनाते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, बाकी दिन गायब रहते हैं, जबकि उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में धर्मशाला में ये सत्र चलता है शीतकालीन। मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचते हैं। उसके बाद नई चर्चाओं को जन्म दे दिया जाता है कि सुधीर शर्मा अब संगठन की बागडोर संभालेंगे, यानी कि वो प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे आने वाले समय में। वैसे भी प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ना है। वहीं पे एक परिवार एक पद का फार्मूला भी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया हुआ है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, लगभग उनको 1 साल होने वाला है मंत्री बने हुए। तो एक पद छोड़ना है और जाहिर है प्रतिभा सिंह को पद छोड़ना है, उसकी जगह नए अध्यक्ष की तलाश है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं ना कहीं एक अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सुधीर के नाम को कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करके मीडिया को चाहे जिस तरह से एक चर्चा के जरिए आगे कर देते हैं। तो क्या सुधीर शर्मा जो कि अभी तक की जो कारगुजारी है 1 साल की, वो पार्टी से दूर, सरकार से दूर रह के चल रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या प्रतिभा सिंह का स्थान सुधीर शर्मा लेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के। संजय शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश भाजपा के। एस गोपालपुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के और पॉलिटिकल एडिटर भी हैं न्यूज़ रडार के। तो मैं सबसे पहले, पुरी जी, आपने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी करीबी से देखा इन चीज़ों को। तो सुधीर शर्मा ने बिल्कुल, एक तो जो रोड शो, उससे पहले जो कार्यक्रम हुआ पार्टी का वहाँ पे 1 साल जो सरकार का हुआ, रोड शो में उनको नहीं कहीं भी वो दिखे। रोड शो में सुंदर ठाकुर सीपीएस बैठे हुए थे जीप पे, जबकि वो लोकल विधायक बिल्कुल नदारद थे वहां से। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री से भी वो दूरी बना के चले हुए हैं, सबसे चले हुए हैं। और अब ये नई चर्चा, जब मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचते हैं तो नई चर्चा ये क्यों छिड़ जाती है आखिरकार? जी पुरी जी। सर, हम विधानसभा में भी गए थे और रूलिंग लॉन्ज में भी जाना हुआ जिस दिन सुधीर शर्मा वहाँ पे आए थे। सुधीर शर्मा से हमारी बातचीत भी हुई थी और उनका मुख्यमंत्री से बातचीत तो चल रही थी उस समय, और हमने देखा भी था कि मुख्यमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की और दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि ठीक बातचीत चल रही है। और जो एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो कि वो पॉलिटिकल सिक्योर रखने का जो भी राज करता है उसको ये रहता है कि मेरी कोर टीम जो है वो पावर में रहे तो ठीक रहता है। तो शायद उस नज़रिए से उन्होंने वो उसको पद नहीं दिया गया उनको, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अलग तरह की है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अलग तरह की है। लेकिन रूलिंग लॉज में हमने देखा कि बातचीत तो आपस में थी। और जो 1 साल का जश्न हुआ था यहाँ पे धर्मशाला में, उसमें सुधीर शर्मा को कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी, ये बात ठीक है। इसमें केवल सिंह पठानिया, जगत सिंह नेगी, संजय रतन जी, जो 3 कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों को मुख्य जिम्मेवारियां दी गई थी। और उसमें जी आर एस बाली को भी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं है कि अकेले सुधीर शर्मा को नहीं दी गई, तो आर एस बाली जी को भी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। और विधानसभा के सत्र में इतने डिनर हुए, मीटिंग्स हुई, उद्घाटन हुए, वहाँ पे भी देखने को मिला कि सुधीर शर्मा नहीं गए। जैसे ज्वाला जी का था, वो ई दर्शन प्रणाली का जो गवर्नमेंट ने किया, तो संजय रतन जी ने वहाँ पे भाग लिया और वहाँ के जो पंडित जी थे जो भी वो कर रहे थे पूजा पाठ का, उन्होंने भी उनको संजय रतन को मुख्य जजमान के तौर पे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। लेकिन चामुंडा का जब बारी आई तो चामुंडा के उसमें जो है वो सुधीर शर्मा जो है वहाँ पे नज़ारत पाए गए। और 2 दिन सुधीर शर्मा विधानसभा में आए थे और बाकी दिन सुधीर शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो कोई कार्यक्रम थे तिब्बतन गवर्नमेंट के, जो है एग्जाइल में चलती है, उस वहाँ पे एडिशन फंक्शंस में गए थे। तो हालांकि विधानसभा की बातचीत तो उनकी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो था वो एक हल्का सा गैप देखने में था। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है सीएम और सुधीर शर्मा के बीच में, कम्युनिकेशन चल रहा है दोनों के बीच में। और बाद में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके घर गए, सुधीर शर्मा के घर, तो जी चर्चाएं तो चली कि प्रतिभा सिंह की जगह ले सकते हैं। लेकिन साथ में एक और चर्चा भी थी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन नज़दीक है और
कांग्रेस के पास यहाँ से कोई चेहरा भी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री से जब बात हुई थी हमारी तो उन्होंने कहा कि वो किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे। तो उसमें बात पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की भी है और जो पार्टी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह की जगह लेने की भी है। लेकिन विक्रमादित्य की से हमारी बातचीत हुई थी तो उनसे उन्होंने तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है और मंडी में काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाली रणनीति ये बताएगी, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज अभी इस टाइम जो प्रेशर है, राजेंद्र राणा से भी हमारी बातचीत हुई थी, सुधीर शर्मा से भी हुई, तो ऐसा लगता है कि जो प्रेशर है वो अपने एपिटॉम उस पर पहुंच गया है, अपने लेवल पे। जितना पेशेंस था इनका, शायद वो जो धैर्य है वो खत्म होने की कगार पे है और कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए, इसलिए शायद जो है वो सुधीर शर्मा के घर जाना हुआ। लेकिन आगे मुख्य पोस्ट क्या दी जाएगी वो अभी देखने में आएगा, क्योंकि यदविंदर गोमा को यहाँ से मंत्री बनाना, जो कि जूनियर हैं सुधीर शर्मा के, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर में सेटबैक है सुधीर शर्मा के लिए। और यदविंदर गोमा हालांकि उसके बाद सुधीर शर्मा के घर भी गए, वो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे फ्लोरिश भी की। लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए इतना लंबा पॉलिटिकल करियर होने के बाद, जब 4-5 बार वो एमएलए रह चुके हैं, जो व्यक्ति उनके पीछे चलते थे कतार में, आज वही कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सुधीर शर्मा साइडलाइंड है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर का एपिटॉम है कि इसके बाद जो है वो अब धैर्य टूट जाएगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन नज़दीक है, मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसके उनके घर के जाने का, ये एक पैसिफाइंग मूव भी हो सकती है, क्योंकि केवल सिंह पठानिया और यदविंदर सिंह गोमा उनके साथ जी गए थे, दोनों ही उनके करीबी हैं। लेकिन उनको क्या पोस्ट देनी है क्या नहीं देनी है वो भी संशय बरकरार है, क्योंकि यदविंदर सिंह गोमा को मंत्री बनाने के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक था सुधीर शर्मा के लिए एक पॉलिटिकल करियर में। तो अब इसका मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि आई डाउट, बिकॉज सुखविंदर सिंह सुक्खू की पॉलिटिक्स अपनी तरह की है। जी नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू की पॉलिटिक्स ठीक है, वो समय पे खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं। लेकिन सुधीर शर्मा मेयर का चुनाव हुआ तभी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने ड्यूटी लगाई आरएस बाली की धर्मशाला में। सुधीर शर्मा उस समय भी इग्नोर रहे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है जो सुधीर शर्मा द्वारा खड़ी की गई बैजनाथ में। आज उसके कर्ता धर्ता सुधीर के वही लोग हैं, लेकिन वो उन्होंने सुधीर को छोड़ दिया है और आरएस बाली के आगे पीछे घूम रहे हैं। कई निजी कारण, जाति कारण है उनके कहीं ना कहीं दूर होने के सरकार से। और ये भी एक देखा गया कि राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा और कुलदीप सिंह राठौर ये विधानसभा सत्र के दौरान लगभग रोज ही इकट्ठे होते रहे कहीं ना कहीं पे। जी ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा अभी चर्चा। जी, वो उनकी उनकी एंट्री इकट्ठी हुई थी। ऐसा नहीं कि उन्हें, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं कि उन्हें बाहर कोई नहीं, मीटिंग्स वो की, क्योंकि विधानसभा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर में भी हाँ, अंदर उनके डिनर अंदर वो, लंच सुधीर हाँ शर्मा के यहाँ होते रहे हैं। जी जी, अंदर वो इकट्ठे आए थे, राजेंद्र राणा, राठौर और सुधीर शर्मा। और हमसे वो एक चर्चा में फैल गई थी प्रेस गैलरी में कि यार ये तीनों इकट्ठे आए हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज सम सिग्नल अबाउट इट। तो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ पथरिया जी की मतलब इतना साइडलाइंड होना किसी पॉलिटिशियन के लिए, एक पेशेंस टूट जाता है आदमी का। जैसे आपने कहा मेयर के इलेक्शन हुए, उसमें भी सुधीर शर्मा आए, अपना वोट कास्ट किया और चले गए, ना जश्न में भाग लिया ना कुछ और जो वहाँ पे लॉबी पावर में आई भी हैं, उनकी और सुधीर शर्मा की आपस में विरोधाभास है। और वो इस टाइम अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू आए थे तो पूरे शहर में उनके भी बैनर लगे थे, और ऐसे लोगों के बैनर लगे थे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत कम लोग थे। हाँ, वो लोग जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी थे उन्होंने ही अपने बैनर लगाए थे। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक है कि जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है, वोट्स इलेक्शन लड़के नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो लाइमलाइट में आने का मौका मिल रहा है। सुधीर शर्मा साइडलाइन है और बहुत ज़्यादा साइडलाइन हो गए हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके घर गए हैं। पर मुझे आई डाउट कि उनको कोई प्रोमिनेंट पोस्ट दी जाएगी, बिकॉज इतना साइडलाइन जब किसी को किया जाता है तो डेफिनेटली ये बहुत पुराने कुछ ऐसे डिफरेंसेस इनमें रहे होंगे लीडर्स में, कि इतने डिफरेंसेस इनके बीच में आ गए हैं। जी, एक दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का, आपको लगता है कि सुधीर शर्मा आने वाले समय में कोई बड़ा मूव कर सकते हैं, पार्टी को भी अलविदा कह सकते हैं? वो जिस तरह से उनको इर्द गिर्द उनके ऐसा घेरा डाल दिया गया है कि वो अपने आप को तंग महसूस कर रहे हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है वो, हाँ, पूरी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ज़्यादा साइडलाइंड हो गए हैं सर। और उसमें ऐसा है कि आने वाले समय में यदि वो पार्टी चेंज भी करते हैं तो कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा दिखता नहीं कि वहाँ पे उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस समय उनके लिए भी ये चैलेंज वाली बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बीजेपी बड़े स्ट्रेटेजिक मूव से चली है सर। आप देखिए कि उन्होंने पहले ये हल्ला था कि कांग्रेस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि सीपीएस वाला केस लिया। सीपीएस वाला केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे लड़ा जा रहा है हाई कोर्ट में।
और आई थिंक कि ऐसे मतलब लग रहा था माहौल वहाँ पे कि सीपीएस भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे और हो सकता है कि उनके रिजाइन्स हो जाएं। डिप्टी सीएम पे बीजेपी कमजोर थी, उन्होंने पहले ही केस विड्रॉ कर लिया। पार्लियामेंट्री जी इलेक्शंस के लिए तैयारियां पूरी चली हुई हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ले लेंगे। उसके बाद बीजेपी की क्या मूव रहेगी, क्योंकि 22 जनवरी के बाद देश का माहौल चेंज हो जाएगा, जो राम मंदिर का काम होगा उसके बाद जी बीजेपी जिसको भी टिकट दे देगी उसके लिए इलेक्शन जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एक जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट मेरी सूझबूझ कहती है 22 जनवरी के बाद माहौल चेंज होगा, और ऐसे में बीजेपी की उसके बाद भी मूव रहेगी कोई ना कोई कांग्रेस को डिस्टैब्लिश करने की, हो सकती है, उससे पहले तो नहीं है। और ऐसे में सुधीर शर्मा यदि पार्टी चेंज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई बहुत बेनिफिशियल चीज रहेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और बहुत सिस्टम से चलती है सर। जी संजय शर्मा जी, आपके कांगड़ा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, हालांकि आपकी पार्टी अलग है, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी हो रही है और अब कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि उनको पीसीसी चीफ बनेंगे, लेकिन जिनको लगातार 2 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनको इग्नोर किया गया, उनको पार्टी की कमान मुझे नहीं लगता कि आसानी से मिल जाएगी। और कांगड़ा के लिए बड़ी बात है कि मंत्री तो चलो एक और मिल गया, लेकिन एक वरिष्ठ नेता को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है सरकार इस समय। जी संजय जी। पथरिया जी, जो भी विषय आपने लिया है, ये विषय विशुद्ध जो है वो कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल नजर रखनी है और देखना है, और इनके आंतरिक राजनीति में क्या चलता है उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है और जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, तो हमारा ये जो है वो कर्तव्य बनता है कि हम हर राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर जो है वो नजर रखें। जहां तक मुझे लगता है कि जिस आधार के ऊपर जो है वो चाहे मीडिया जगत में या राजनीतिक जगत में जो चर्चा शुरू हुई है कि सुधीर शर्मा को पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है या उनको भविष्य की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो अपनी राजनीतिक खुन्नस जो है वीरभद्र के समय की, जब वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया थे और उनके साथ वीरभद्र सिंह जैसा व्यवहार करते थे, वैसा व्यवहार जो है वो मुख्यमंत्री जो है अब उनसे वीरभद्र सिंह के जो उस समय के जो सिपा सलार थे और जिन लोगों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जलालत का रास्ता दिखाते थे, दिन प्रतिदिन दिखाते थे, आज मुख्यमंत्री वही जलालत उनकी करके उनके घरों में उनके जख्म देखने जा रहे हैं कि वो किस स्थिति में हैं। तो मुझे तो जो राजनीतिक तौर पे लगता है वो ज्यादातर ये लगता है कि हालात देखने जा रहे हैं कि जो जख्म मैंने दिए हैं उन जख्मों का दर्द कैसा है, उस दर्द को महसूस कैसा कर रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर जो है वो नजर रखने के लिए जा रहे हैं। जहां तक रही कि पीसीसी की चीफ बनाना है या इनको प्रतिभा सिंह को हटाना है, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री की कोशिश होगी, क्योंकि उनकी जो है वो खुन्नस, उस समय भी प्रतिभा सिंह भी जो है वो सांसद रही या पूर्व सांसद रही, कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो है वो उस समय वो करती रही हैं, वो भी पीछे नहीं रही हैं। अगर वीरभद्र सिंह ने जलालत करने में कोई कसर नहीं रखी तो उन्होंने भी नहीं रखी। लेकिन जहां तक सुधीर शर्मा का प्रश्न है, सुधीर शर्मा भी कोई, अगर आप कहें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते या एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होकर के निकले, ऐसा नहीं है। उनको भी जो है वो भी परिवारवाद की राजनीति का अंश बन करके जो है वो राजनीति में आए हैं। पिताजी के देहांत के बाद उनको चुनाव लड़वाया गया, पहला चुनाव जो है, क्योंकि परिपक्वता नहीं थी और उस समय वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सत्ता में थी और उस चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर जो है वो सुधीर शर्मा को हराया था। और उसके बाद जो है, क्योंकि आज जिस स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो सुधीर शर्मा खड़े हैं, उसमें कहीं भी मुझे लगता है कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी का दोष या भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, ये पूरा दोष जो है वो सुधीर शर्मा का है, क्योंकि सुधीर शर्मा ने कभी भी स्थायित्व की, स्टेबल पॉलिटिक्स जो है वो उन्होंने नहीं करी और उसी का खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति बनती है कि एक एस्टेब्लिश व्यक्ति है जिससे हाईकमान नाराज हो जाती है, एक उनका धड़ा जो है, क्योंकि उस समय अभी मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमान संभाली थी, उन्होंने दिल्ली में जाकर के बातचीत करते हैं, जो कांग्रेस सूत्रों से हमें भी जानकारी मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ही उनको मंत्री बनाने से मना कर दिया। और जब मना किया गया उसका कारण यही बताया गया कि उन्होंने कभी भी, जब पार्लियामेंट का चुनाव आया
और उनको कहा कि उनको सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ना है, वो चुनाव मैदान से भाग गए। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन के अंदर जो है वो उन्होंने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हराने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके अंदर ये जो बचकाना हरकतें उन्होंने राजनीति करी है, ये आज उनका प्राइस उनको पे करना पड़ रहा है। अगर ये एक सच्चे पार्टी के सिपा सलार की तरह जो है, अगर ये पार्टी के भीतर रहते, तो मुझे लगता है कि इनकी स्थिति जो है वो कहीं बेहतर होती। लेकिन इन्हीं की हाईकमान के आगे जो है अमित शाह के साथ मुलाकात करते इनके चित्र जो है वो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रोड्यूस कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलते हुए इनके चित्र प्रोड्यूस कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत से नेताओं के संपर्क में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर वैक्यूम नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नेतृत्व की कमी नहीं थी, इसलिए पार्टी के भीतर जो है वो इनको लेने की आवश्यकता जो है वो नहीं समझी गई। तो मुझे लगता है कि आज हम दोषारोपण जो है वो करें सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर करें या किसी और के ऊपर करें, उससे पहली स्थिति यही है कि ये सारा आज का जो राजनीतिक वातावरण जो है वो सुधीर शर्मा ने कांगड़ा की राजनीति के अंदर अपने लिए खड़ा किया है। उसके लिए वो सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो स्वयं हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां राजनीतिक प्रश्न आ जाता है कि प्रतिभा सिंह, निश्चित तौर पे प्रतिभा सिंह के साथ भी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं और राजनीति के अंदर जो है वो ना कोई स्थायी मित्र है ना कोई स्थायी शत्रु है। समय के ऊपर जो है वो इनमें परिवर्तन आता रहता है। आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री अगर मिलने जा रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं उनके खासम खास वीरभद्र सिंह के जो राजनीतिक पैदावार है वीरभद्र सिंह की, केवल सिंह पठानिया, वो जो है वो आज मुख्यमंत्री के सबसे बड़े कांगड़ा के अंदर सलाहकार बने हुए हैं। तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि राजनीतिक दृष्टि से जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो प्रतिभा सिंह के साथ भी जो है वो निपटना चाहते हैं और उनको निपटने के लिए उनको लगता है कि बाहर का किसी आदमी को लाने की बजाय जो है वो प्रतिभा सिंह को पटकनी देने के लिए, राजनीतिक पटकनी देने के लिए जो है वो उन्हीं के घर का आदमी जो है वो सुधीर शर्मा को जो है वो आगे लाया जाए और उनको आगे करके, क्योंकि उनके ऊपर उनका जो है वो अपने तरीके से उनको चला लेंगे, इसलिए एक परिवार के साथ जो है वो अपना राजनीतिक जो पुराना हिसाब किताब है उसको चुकता कर लेंगे। ये मुझे इनकी कांग्रेस पार्टी की भीतर की राजनीति लगती है। लेकिन संजय जी, सत महाजन जी, अपने मेजर मनकोटिया, पंडित संतराम के बाद जीएस बाली जी और सुधीर शर्मा कांगड़ा के बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। जीएस बाली जी अब दुनिया में नहीं है। सुधीर शर्मा के एकाएक जाने के बाद सेकंड लाइन की लीडरशिप है ही नहीं है कांग्रेस के अंदर, जबकि भाजपा ने देखिए रमेश दुवाला हो गए, चौधरी विद्यासागर हो गए, अपने रविंदर रवि हो गए, बेशक वो अभी एक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद विपिन परमार जैसे, विक्रम ठाकुर जैसे बड़े नेता पैदा कर दिए। लेकिन कांग्रेस के आगे ये क्राइसिस आएगा। अगर सुधीर शर्मा की देखिए, वो चुनावों से पहले सुधीर शर्मा, आपने जैसा बताया कि पार्टी के लोगों के साथ संपर्क में थे, वहां चर्चाएं ये भी थी कि उनकी एंट्री के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो अपने साथ 4 लोग और भी ले जाना चाहते थे। पूरा सुपड़ा साफ हो जाता अगर वो उस समय चले जाते, उन 4 लोगों को आपकी पार्टी टिकट दे देती कहीं ना कहीं, और वो 4 की 4 सीटें आपने हारी भी हैं। अगर वो टिकट दे दिए जाते तो आज 5 विधायक आपके कांगड़ा में और होते। ये भी था संजय जी। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि हम तो राजनीतिक दृष्टि से यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा के साथ जो है वो न्याय नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी मूव जो है वो गोमा को बना करके, जो यादवेंद्र गोमा को मंत्री बना करके की है, तो ये उनके एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक न्याय का हिस्सा नहीं हो सकता। क्योंकि राजनीतिक न्याय तब होता है जब इतने बड़ा जिला जिसने कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता की राह दिखाई है, उस राह के ऊपर अगर पूरी, चाहे वीरभद्र सिंह थे, चाहे रामलाल ठाकुर रहे, या यशवंत सिंह परमार रहे, चाहे शांता कुमार जी रहे, चाहे प्रेम कुमार धूमल रहे, या जयराम रहे, मुख्यमंत्री उन्होंने कभी भी कांगड़ा की अनदेखी, राजनीतिक तौर पे कांगड़ा की अनदेखी और राजनीतिक तौर पे कांगड़ा का क्या हक बनता है उसके लिए कभी भी किसी ने कोई समझौता नहीं किया, और जो कांगड़ा को मिलना चाहिए था वो मिला। यहां तक कि यूनाइटेड पंजाब के अंदर भी जो है चौधरी हरिराम जो है उनको कांगड़ा से जो है वो कांगड़ा के हिस्से में, हिमाचल के हिस्से में, विशेषकर कांगड़ा से उनको मंत्री बनाया जाता था।
वो मंत्री रहे यहाँ पे। तो कांगड़ा की अनदेखी अगर किसी मुख्यमंत्री ने की, राजनीतिक तौर पे की, तो वो जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। और निश्चित तौर पे बड़ा चेहरा बनने के लिए एक कदम चूकना, जो मैंने कहा कि संतराम जी थे, संतराम वीरभद्र सिंह जी के सिपा सलारों में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ जो है वो मंत्री माने जाते थे। सत महाजन कभी पाला बदल लेते थे, कभी साथ रहते थे, हालांकि, लेकिन कांगड़ा का बड़ा चेहरा थे। जीएस बाली है, जीएस बाली जो है वो दमदार नेता के रूप में रहे, और उन्होंने वो किसी गुट के ऊपर निर्भर नहीं रह करके वो अपने आप में एक शख्सियत है और उन्होंने अपना स्थान बनाया था। लेकिन इनके ऊपर जो है, क्योंकि इनकी जो है राजनीतिक आका, इनके जो है सुधीर शर्मा जी के, वो रहे हमेशा ही वीरभद्र सिंह। अब वीरभद्र सिंह जब नहीं है तो निश्चित तौर पे जो है वो बिना आज्ञा की राजनीति और अपनी बचकानी हरकतें, ये सारी चीजें जो है वो मिलकर के इनको छोटा बना दिया, और एक रात में इनकी उंगली पकड़ के राजनीति करके यादविंदर गोमा, जो इनको, जिनके लिए सुधीर शर्मा ये मानते थे कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा, ये तो मेरे पीछे ही आएंगे, उनको इनके आगे खड़ा कर दिया। तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर जो है ये सारी स्पेकुलेशन जो है, ये इसका जो अंदाजा लगाना है और इसका भविष्य की रणनीति तय करनी है, आगे का राजनीतिक भविष्य देखना है, ये तो अब निश्चित तौर पे जो है वो सुधीर शर्मा को जो है वो स्वयं देखना होगा। और इसके लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है, क्या रणनीति है और किस तरह से आगे चलना, ये उनकी आंतरिक राजनीति का हिस्सा है। प्रेम जी से समझते हैं इसको। प्रेम जी, जाहिर है कि नेशनल लेवल पे संगठन में फेरबदल हुए हैं। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज में भी बदलाव हुआ है, लेकिन शुक्ला जी को फिर से हिमाचल प्रदेश का प्रभार दिया गया है। और चर्चा कहीं ना कहीं, जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने थे, उस समय चर्चाएं ये थी कि प्रतिभा सिंह अपना पद छोड़े, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को जनवरी में इंडक्ट कर लिया था। और उस समय भी एक चर्चा उठी थी कि सुधीर शर्मा चूक गए हैं, सुधीर शर्मा पीसीसी चीफ बन सकते हैं, लेकिन बहुत देरी होगी, लगभग साल हो गया। फिर दोबारा अब कैबिनेट विस्तार हुआ, उसमें भी सुधीर शर्मा इग्नोर हुए। अब सुधीर शर्मा का इग्नोर होना कहीं ना कहीं कांगड़ा का कांग्रेस के पॉलिटिक्स में पीछे चले जाना है, पिछड़ जाना है, कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है। जी प्रेम जी। संजय जी ने एक, जैसे कोई पिक्चर बननी होती है, उसकी पटकथा लिखी जाती है, उस तरीके से धर्मशाला की राजनीति को लेकर एक पटकथा इन्होंने लिखने का प्रयास किया। मैं समझ सकता हूँ कि इनका संबंध धर्मशाला से है, क्योंकि इनका संबंध धर्मशाला से है और इनका राजनीतिक टकराव वहाँ लोकल पॉलिटिक्स में चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में मुझे वो एक वजह भी नजर आती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में इन्होंने बात की सुधीर जी के बारे में। सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं और पार्टी में उनका पूरा मान, सम्मान और आदर है। महज मंत्री बनने से किसी का सम्मान नहीं होता। ये एक पद है, एक पोस्ट है जो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के तहत आती है, और मंत्रिमंडल गठन के समय में बहुत तरह के गणित, बहुत तरह के हिसाब किताब जो हैं वो आप सब जानते हैं। सब अच्छी तरह से राजनीति को समझने वाले लोग आज के पैनल में हैं, वो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मंत्री पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक कदावर नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, और इसी वजह से मुख्यमंत्री उनके घर गए, 2 घंटे उनके साथ रहे, उनसे बातचीत की। ये मीडिया की क्रिएशन है कि मुख्यमंत्री और सुधीर जी के बीच क्या बात हुई है वो दोनों ही जानते हैं, इसको कोई दूसरा तीसरा आदमी और पक्ष नहीं इसको जानता है। बाकी कहानियां हैं, पटकथाएं हैं, कुछ भी अंदाजे लगाए जा सकते हैं, कोई भी क्यास लगाए जा सकते हैं। ये एक नई कहानी चल पड़ी कि सुधीर को प्रतिभा सिंह जी की जगह जो है उनको अध्यक्ष बनाने की बात सीएम सुक्खू कर रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह एक परिवार से दोनों हैं, निश्चित तौर पर दोनों माँ बेटा है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत है। प्रतिभा सिंह तीसरी बार भारत की संसद में पहुंची है मंडी संसदीय क्षेत्र से, वो अपने आप में एक हैसियत है, अपने आप में एक शख्सियत है। विक्रमादित्य चुने हुए विधायक है और उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। परिवार की लिगेसी है। वीरभद्र सिंह हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और उसी फैमिली की ये लिगेसी है दोनों। लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों का अपना अपना राजनीतिक वजूद है, जिसके चलते दोनों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। रही बात प्रदेशाध्यक्ष को बदलने की, किसी को नियुक्त
निश्चित तौर पर ये पार्टी आलाकमान का विशेषाधिकार है। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उनके मद्देनजर आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में जो है वो चल रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए हैं वो आज खड़गे जी के साथ, राहुल जी के साथ और पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमारे प्रभारी हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक चल रही है। तो उसमें लोकसभा चुनावों की रूपरेखा बनेगी, संगठन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। जिस विषय के ऊपर आप आज यहाँ चर्चा लेकर आए, ये विषय भी मैं समझता हूँ कि शायद चर्चा में वहां आएंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी बहुत संगठित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और उस लोकसभा चुनाव में चाहे सुधीर शर्मा है, चाहे राजेंद्र राणा है, सबकी जितने वरिष्ठ नेता हैं सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ये रूपरेखा बनाने के लिए ही आज की बैठक जो है ये दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहुत तरह के बयान दिए कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये बैठक बुला ली, सुधीर जी को बुलाया, राणा जी को बुलाया। हर प्रदेश की बैठक जो है पार्टी आलाकमान ले रही है। पिछले साल जो है बिहार और जम्मू कश्मीर की बैठक हुई है, आज हिमाचल और आंध्र प्रदेश की बैठक है। तो इसको लेकर भी कई तरह की कहानियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने बनाने की कोशिश की, बनाई भी हैं। आज भी बहुत से समाचार पत्रों में बयान भी छपे हैं, कुछ नेताओं के कुछ कहानियां भी छपी हैं अखबारों में। तो ये एक साधारण सामान्य बैठक है जिसमें पार्टी संगठनात्मक ढांचा जो पार्टी का है उसके ऊपर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव जो है किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त की जो राजनीतिक हालात है उन हालात के चलते लोकसभा चुनाव को किस तरीके से लड़े, क्या रणनीति उसकी हो, इन विषयों के ऊपर चर्चा होने वाली है। बाकी मैंने पहले भी कहा कि अगर संगठन में कोई बदलाव होना है उसका फैसला निश्चित तौर पर ये पार्टी आलाकमान का विशेषाधिकार है। खड़गे जी प्रभारी हमारे, राहुल जी और तमाम बड़े नेता मिलकर उसको फैसला लेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो प्रतिभा सिंह है, चाहे वो सुधीर शर्मा है, चाहे वो राजेंद्र राणा है, चाहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, सबके सब लोग पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला आएगा उस फैसले को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरी एकजुटता और सक्रियता के साथ हम लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। जी प्रेम जी, विधानसभा सत्र के दौरान जैसा कि पुरी जी ने पूरा बताया कि सुधीर शर्मा जी 2 दिन आए लेकिन दूर दूर दिखे। उन्होंने बताया कि तिब्बती गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम चल रहे हैं। क्या एक विधायक के लिए विधानसभा जरूरी है कि तिब्बती समुदाय की गवर्नमेंट में चले हुए कार्यक्रमों में शिरकत करना जरूरी था? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं कांगड़ा में शुरू से वीरभद्र सिंह के सिपा सलार पंडित संतराम जी के देहांत के बाद सुधीर शर्मा रहे हैं। 4-5 विधायकों को लेके वो चलते आए हैं। ये पहली बार है उनसे विधायक छिटक गए क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए, धीरे धीरे छिटक गए। केवल सिंह पठानिया का जिक्र किया, उनको सत्ता में रहने की आदत है। मुख्यमंत्री जो भी होगा, वीरभद्र सिंह थे तो उनके साथ रहते थे, अब सुक्खू जी है वो है, कल को कोई और होगा तो उसके साथ जाएंगे, जो भी जिक्र है वहां पे। अब सत्ता का कोई एक केंद्र तो होना चाहिए कांगड़ा में कहीं ना कहीं। ठीक है, सुधीर बिल्कुल इग्नोर है, कल को कोई भी उनका अलगाव पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। वो कुछ समय देखेंगे, हो सकता है पार्लियामेंट चुनाव तक देखें और वो पार्लियामेंट चुनाव में उनको उतारने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन वो दोबारा भी इनकार कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं नेशनल लेवल पे। जैसा कि पुरी जी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये चीजें पलट जाएंगी एकदम से और कोई भी चुनाव में उतरना पसंद नहीं करेगा वरिष्ठ नेता। जी ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के जो स्थापना है उसके बाद कोई जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। एक बहुत बड़ी आंधी जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल जाएगी। ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आपको याद होगा कि अयोध्या के ताले जो थे वो राजीव जी ने खुलवाए। इस मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी कोई राम के और भगवान राम का मंदिर बनने के खिलाफ कभी नहीं रही है, हम इसके पक्षधर रहे हैं। और जो राम मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, ये तो भारत सरकार का या नरेंद्र मोदी जी के निर्णय से नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है। राम मंदिर की कहानी जो है ये एक तरफा कहानी नहीं है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो कांग्रेस से संबंध रखते हो, चाहे वो किसी अन्य दल से संबंध रखते हो, तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं। और भगवान राम तो मैं समझता हूँ कि इतनी उनके अंदर तमाम धर्मों के लोगों की आस्था भी, उनके जो व्यक्तित्व है, उनके जो
उनके जो विचार हैं, उन विचारधारा है उसके प्रति है, तो ये कोई बहुत बड़ा कोई मूवमेंट इसके बाद पैदा हो जाएगा। मैं इसको नहीं मानता कि दूसरी पार्टियों जो कहीं टिकेंगी नहीं। चुनाव होंगे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो पिछले 2014 और 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उन चुनावों में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो लोगों को सबजबाज दिखाए थे, जो लोगों ने वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, हमारी गारंटियां करो ना, तो भारतीय जनता पार्टी गले में कई कुछ लटका के कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भूलना नहीं पड़ेगा कि उन्होंने 2014 में और 2019 में अच्छी गारंटियां देश के लोगों को दी थी। आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो गारंटी दी कि 400 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। भाई आप राजस्थान में दे सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दे सकते? तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों, जब चुनाव में पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव होंगे, उसमें देखा जाता है कहीं ना कहीं आपकी परिभाषा अलग होती है पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं। चलिए मैं अपने पुरी जी से एक सवाल लूंगा। पुरी जी, मान लीजिए पीसीसी चीफ की मूव मीडिया की ही एक खोज है या वो है, या मैनिपुलेट किया गया, न्यूज मैनिपुलेट करवाई गई या जो भी है, लेकिन दूसरी मूव आपने जो जिक्र किया कि पार्लियामेंट में सुधीर शर्मा को उतारा जा सकता है क्योंकि बड़ा नाम है, चंद्र कुमार जी का नाम भी चलता है, उनका भी चलता है कहीं ना कहीं। तो क्या सुधीर शर्मा जैसे पिछली बार इनकार कर चुके हैं, इस बार भी इनकार कर सकते हैं? ऐसी स्थिति है क्योंकि वो यहाँ तक तो भर गए हैं, वो जो परिस्थितियां उनके साथ चल रही, क्यों? जी सर, भर गई हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, कांगड़ा में और मंडी में ना इनका पावर कंसंट्रेशन नहीं है कांग्रेस का। और रही सुधीर शर्मा की बात, जो पीसीसी प्रेसिडेंट की बात है सर, वो कौशल जी कह रहे हैं कि मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कुछ भी है। लेकिन मीडिया दो तरह का होता है, एक वर्नैकुलर मीडिया होता है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया होता है। मेन स्ट्रीम ने कभी भी नहीं कहा कि उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे। इट वाज अ मीटिंग जस्ट टू पैसिफाई द प्रेशर, बिकॉज प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब वो बैलून इज गोइंग टू बर्स्ट। अब वही एक सॉल्यूशन था, तो वो एक पॉलिटिकल सूझबूझ भी थी सीएम की कि वो चले गए। हाँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए चेहरा जो है वो कांग्रेस को ढूंढना है सर, वो नहीं है कांग्रेस के पास। बीजेपी की बात अलग है सर, बीजेपी ने लीडरशिप एक तैयार की हुई है, लेकिन जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद हुई है तब से एक लीडरशिप क्राइसिस आया है कांग्रेस में, तो ज़्यादा आ गया हुआ है। और जैसे कौशल जी ने कहा कि राम मंदिर वाली बात की, वो राजीव गांधी के समय में हुआ था, लेकिन फेलियर यहीं पे है सर कि अगर आपने पॉलिटिक्स में कामयाब होना है तो यू नीड पब्लिक विद यू नीड आइडियोलॉजीज। जितने बड़े बड़े लोग आज तक भारत में हुए हैं वो पैसे के कारण नहीं हुए, वो वैल्यूज और आइडियोलॉजीज की वजह से हुए हैं। पार्टीज आज बीजेपी कांग्रेस खड़ी हुई हैं या उनका नाम है जन जन तक, घर घर तक, तो ड्यू टू वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज है। और सुधीर शर्मा का यही दिक्कत है कि वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए कि वो हाँ करें कि ना करें पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए, यदि उनको ऑफर दिया जाता है तो। और यदि उनको पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है तो सर, जो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, जो संजय जी ने भी कहा कि जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वीरभद्र सिंह का रहता था वो सुक्खू जी का है, वही मोडस ऑपरेंडी चल रहा है। तो मुझे जो अभी तक इनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया है, आई डाउट कि कोई प्राइम पोस्टिंग या प्लम पोस्टिंग को दी जाएगी जी। लेकिन एक पद अभी भी मंत्रिमंडल में खाली है, हो सकता है कि कहीं उस पर नेगोशिएशन चल रही हो, मुख्यमंत्री जी खुद गए हैं, कोई आश्वासन ऐसा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है सर क्यों पूरी जी? सर आई डाउट बिकॉज सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो एक लंबी पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। उनके कैबिनेट में आप देखोगे सारे यंग बंदे हैं और उनके अपने ट्रस्टेड बंदे ही उन्होंने रखे हैं। और उनसे जो भी हमने बातचीत की, उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, वो ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रेशर में रहेंगे या कुछ करेंगे। वो अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, कि मतलब एक प्रेशर जो है वो उस लेवल तक ना पहुंचे, उसको डिफ्यूज कर देते हैं और टाइम निकाल देते हैं वो वाला। तो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ कंसिडर किया जाएगा इन पर्टिकुलर विद सुधीर, बिकॉज उनको ये भी इनपुट है कि सुधीर शर्मा का जो पब्लिक में इंटरेक्शन है वो कितना है सर। जो स्टेबल पॉलिटिक्स की बात संजय जी ने की, वो स्टेबल पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए। सुधीर जी बहुत कट ऑफ रहते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अक्सर उनके जानने वाले लोग भी ये कहते हैं कि उनका मोबाइल जो है वो रिसीव नहीं करते हैं कॉल्स, तो वो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनका क्या रोल रहेगा सर, से आने वाला टाइम ही बता पाएगा सर। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सुधीर शर्मा कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो इग्नोर चल रहे हैं अपनी सरकार में, संगठन में वो राष्ट्रीय सचिव हैं कहने को एआईसीसी के, लेकिन हाईकमान उनका नाम 2 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ लेकिन उनका नाम नहीं बढ़ाया, जबकि वो बहुत सीनियर लीडर हैं।
कांगड़ा का प्रतिनिधित्व लंबे समय से करते आ रहे हैं। और अब सवाल ये है कि सुधीर शर्मा को पीसीसी चीफ बनाने की एक चर्चा चली है कहीं ना कहीं कि वो पीसीसी चीफ बनेंगे, प्रतिभा सिंह का स्थान लेंगे। वहीं ये भी चर्चा है कि वो उनको दोबारा से हाईकमान कह सकता है कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़िए कांगड़ा से। पिछली बार भी कहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पवन काजल को विकल्प के रूप में दिया गया उस समय कैंडिडेट, फिर उन्होंने बाई इलेक्शन से भी इनकार किया। कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलतियां हैं जो अब उनको भुगतनी पड़ रही हैं। अब छोटी छोटी बातों पे वो उनको पार्टी के अंदर हाशिए पे रखा जा रहा है, सरकार के अंदर हाशिए पे रखा जा रहा है। सुधीर शर्मा आने वाले समय में क्या करते हैं, कहीं वो पार्टी को ही अलविदा ना कह दें, ये भी संशय बना हुआ है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ।